ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 9th डे है जो हम पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं, उनका स्वरूप बन रहे हैं। तो 4 दिसंबर 1995 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। तो बाप दादा कहते हैं, अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि जो बाप जो है, जैसा है वैसे अनुभव में नहीं आते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती है ना, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से है? कोई और जगह है? पूछ रहे हैं बाबा। चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, चोर गेट होता है। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता, तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है। उसको पता तो पड़ ही जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता जरूर मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना, तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने, खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा, निश्चय बुद्धि, सेवाधारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं
तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप तरह से मददगार हूँ, सब तरफ से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। या बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे, तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं। तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है। पूछने वाला तो कोई है ही नहीं। इसमें आराम से घर में, इससे अच्छा है आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। और और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, तो जहाँ एक विकार होता है वहाँ उसके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो है ना, वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। तो माया चोर गेट से आ गई, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं है। ओके, नेक्स्ट 11 नवंबर 1989 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है दिव्यता, संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्यता संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। आगे चलकर यह आवाज सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है, यह अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पती हुई कहाँ पहुँचेंगी? आप सबके पास। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो।
हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं, व गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं। माताएं खाना बनाती है, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन, मन, धन तीनों के ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं। चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा तो सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है। वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है। वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते पर सिर्फ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है। इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है। उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में
सब कुछ भुलाकर पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा। 4 दिन ही रहना पड़ेगा। आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। यह भी अपना लक समझो जो इतना भी मिल रहा है। फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना। यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि सॉरी जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि में भी परिवर्तन जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी। लेकिन सदैव यह अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीज़ें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। वहाँ तो बनाओ भोग लगाओ फिर खाओ। यह बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम है खाना बनाने की। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट है तो सरकमस्टेंस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो। न अच्छे में न बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है। सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, नेक्स्ट 29 अप्रैल 2018 के साकार मुरली से स्लोगन है, दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण वह है जो अपने बोल संकल्प और कर्म से दिव्यता का अनुभव कराए। तो ये थे आज के 9th डे के पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।